नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यटन दिवस आज। अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी में माउंटेन बाइक रैली का आयोजन। राज्य में सरकार का पर्यटन विकास पर जोर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, प्लास्टिक को खत्म करना चुनौती, लड़नी होगी जंग, लोगों को प्लास्टिक के खिलाफ जागरूक करना जरूरी। प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन। राज्यपाल ने 5 सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। औली, केदारनाथ और जोशीमठ में चला स्वच्छता अभियान। और उत्तराखंड को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट राष्ट्रीय सम्मान 2023। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया पुरस्कार। प्रदेश में महज 7 दिनों में हो रहा अटल आयुष्मान क्लेम का भुगतान। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर अल्मोड़ा पर्यटन विभाग ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने अल्मोड़ा से कटारमल तक ट्रैकिंग दल को भी रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि ये रैली पर्यटन और संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करेगी और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। लोगों में अवेयरनेस डेवलप की जा सके और पर्यटन के क्या सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल वैल्यूज हैं उनको डेवलप किया जा सके। तो इससे पर्यटकों को नए क्षेत्रों के बारे में पता चलता है, नए कल्चर के बारे में पता चलता है और एक एसिमिलेशन की फीलिंग डेवलप होती है और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। जिला पर्यटन अधिकारी अमित लोहनी ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में 22 से 28 सितंबर तक पर्यटन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न साहसिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य जनपद के सभी गांवों में स्वच्छता और हरियाली का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र शीतला खेत को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। माउंटेन बाइकिंग रैली और ट्रैक रूट अभियान कराया जा रहा है। इसमें माउंटेन बाइकिंग रैली जो है हमारा मेन पर्यटन स्थल अल्मोड़ा, कसार देवी, कालीमठ को होते हुए जाएगा और हम इसका उद्देश्य ये है कि रास्ते में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों में, गाँव में हम लोग सफाई का, क्लीननेस का और हरित निवेश का हम प्रचार करें। और साथ ही अल्मोड़ा में शीत खेत काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। इसको हम एक डेस्टिनेशन के रूप में उठाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ट्रैकिंग अभियान किया जा रहा है वॉलंटियर्स के माध्यम से। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पौड़ी के कंडोलिया पार्क से खिरसू और खिरसू से वापस कंडोलिया पार्क तक माउंटेन बाइकिंग का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट की थीम पर आधारित इस आयोजन का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में इस तरह के आयोजन कारगर साबित होते हैं। इससे युवाओं को अपनी क्षमताओं का भी पता चलता है। पर्यटन दिवस आयोजित किया गया। इसमें माउंटेन बाइक रैली यहाँ पौड़ी से और खिरसू तक जाएंगे। इसमें 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। शारीरिक विकास, उसके बाद जो है मानसिक विकास भी है, तो ये संभव होता है। वहीं नई टिहरी में भी विश्व पर्यटन दिवस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंटेन बाइकिंग साइकिल रैली हनुमान चौक नई टिहरी से होते हुए चंबा के पक्षी कुंज तक आयोजित की गई। रैली में आईटीबीपी कोटी कॉलोनी के जवानों एवं नेहरू युवा केंद्र नई टिहरी ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि साइकिल रैली के अलावा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जनपद टेरी गढ़वाल में जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो सफाई को लेकर, ग्रीन एनवायरनमेंट को लेकर, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर के थीम के कारण और हमारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, वो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए साइकिल रैली, पेंटिंग कंपटीशन और ट्रैकिंग एंड क्लीनलीनेस ड्राइव का एक यहाँ पे आयोजन किया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से, जिसका आज यहाँ पर हरी झंडी दिखा के इसको शुरुआत की गई।
राजभवन में आज प्लास्टिक से जंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्लास्टिक से निपटने के लिए व्यापक और कारगर रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। वेस्ट प्लास्टिक को खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया गया। हमें प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में जंग लड़नी होगी। इसके साथ ही सेमिनार में मिले सुझावों से जो अमृत निकल कर आएगा उसको धरातल पर उतारा जाए। जो हमने संकल्प लिया है कि हम सबको इकट्ठा होकर इस लड़ाई में कूदना पड़े। दूसरा, आज हमने उनको सम्मानित किया जिन्होंने इस विषय के ऊपर में बहुत अच्छा कार्य किया। आज जिनको सम्मानित किया उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जिन्होंने प्लास्टिक को किस प्रकार से फ्यूल के अंदर भी चेंज किया जाए, ऑयल के चेंज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करके मशीनों के से उसको बायोफ्यूल में चेंज करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक डिस्पोजल होगा। देहरादून राजभवन में बुधवार को विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी जीवन शैली में लाने की अपील की। राज्य की स्वच्छता थीम है मेरा स्वच्छ शहर श्रेष्ठ पर्यटन केंद्र। वहीं जोशीमठ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मेरा स्वच्छ शहर श्रेष्ठ पर्यटन केंद्र विषय पर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 8 औली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हिम क्रीड़ा स्थल औली में विशेष स्वच्छता अभियान के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में 125 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आईटीबीपी औली, स्थानीय चेकिंग दल एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। वहीं केदारनाथ धाम में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मंदिर परिसर, भैरव मंदिर, मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी और घाटों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उत्तरकाशी जिले के नगर पंचायत बड़कोट द्वारा भी सड़क किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं पौड़ी के कलजी खाल के तहत ज्वालपा धाम में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत लोगों ने श्रमदान किया और स्वच्छता की शपथ ली। चिन्यालीसौड़ में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मेरा स्वच्छ शहर श्रेष्ठ पर्यटन केंद्र विषय पर नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ के तहत टिहरी झील पर बने आशवर्ज पुल पर आदर्श इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के साथ नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही गीले सूखे कचरे को अलग अलग कर देने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने कहा है कि सीमांत गांव में पलायन रोकने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी लोगों को वाइब्रेंट गांव में वापस लाने की योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारियों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज देहरादून में वाइब्रेंट विलेज योजना के संबंध में राज्य स्क्रीनिंग समिति की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं को प्रमुखता दी जाए। क्षेत्र की क्षमताओं और संभावनाओं को तलाशते हुए योजनाएं तैयार की जाए और इन्हें सतत बनाने के लिए प्रयास किए जाए। उन्होंने इन वाइब्रेंट विलेज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए अच्छी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कर्मचारियों को 1-2 महीने के लिए रोटेशन के आधार पर नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन से रोजगार की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसके लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएं। मुख्य सचिव ने इन क्षेत्रों के लिए मोबाइल वैन वेटनरी यूनिट की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सभी वाइब्रेंट विलेज बॉर्डर एरिया में होने के कारण ये निर्णय स्थानीय उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराएगा। अब राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव पार्कों में जाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 150% तक प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। यहां आज से देश के पर्यटकों से 200 की जगह 500 और विदेशियों से 900 की जगह 1500 रुपए लिए जाएंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व में भारतीयों से 150 की जगह 300, विदेशियों से 600 की जगह 1000 रुपए लिए जाने का निर्णय लिया गया है। जिम कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि लगभग 10 साल बाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अभी 18 सितंबर 2023 से जो शुल्क है, प्रवेश शुल्क है और जो नाइट हॉल्ट का शुल्क है उसको बढ़ाया गया है। इससे पहले वर्ष 2009 में जो शासनादेश था उसके आधार पर शुल्क
पर्यटकों से लिया जा रहा था और अब लगभग 12-13 सालों के बाद ये शुल्क वृद्धि हुई है। इससे जो पर्यटक इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र में आएंगे उन्हें नई दरों से भुगतान करना पड़ेगा। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद वन्य जीव विहार के प्रवेश शुल्क में आज से 33.33% बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तरकाशी के जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान ने कहा कि नई दरों के अनुसार भारतीय पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के लिए 200 रुपये जबकि विदेशी पर्यटकों को 800 रुपये चुकाने होंगे। अभी तक पर्यटकों से 150 रुपये और 600 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाता था। वहीं विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी घूमने के लिए पर्यटकों को पहले से अधिक शुल्क अदा करना पड़ेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क फूलों की घाटी के रेंज अधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि पहले भारतीयों से 150 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपये कर दिया गया है, जबकि विदेशियों से 600 रुपये प्रतिदिन लिया जाता था, इसे बढ़ाकर अब 800 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार फीचर फिल्म और वृत्त चित्र के फिल्मांकन में भी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में संपन्न हुए 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान के जरिए जो भी अस्पताल इलाज मुहैया कर रहे हैं उनको उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग समय पर भुगतान कर रहा है, जिसके कारण राज्य के अधिकांश अस्पतालों ने अपने यहां आयुष्मान कार्ड से इलाज करना शुरू कर दिया है, जिसका लाभ राज्य के नागरिकों को मिल रहा है। आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। और उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं और इसी की वजह से जो है टाइमली पेमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ इसी वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस जो है हर तरह से पारदर्शी भी है। और एंटी फ्रॉड मेजर्स के तौर पे हमने डेली क्विक ऑडिट सिस्टम अपनाया है जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो क्लेम्स चेक करता है उनके द्वारा जो क्लेम प्रोसेसिंग है उसको हम लोग जो है DQAS के माध्यम से चेक करते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यटन दिवस आज अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी में माउंटेन बाइक रैली का आयोजन। राज्य में सरकार का पर्यटन विकास पर जोर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, प्लास्टिक को खत्म करना चुनौती, लड़नी होगी जंग, लोगों को प्लास्टिक के खिलाफ जागरूक करना जरूरी। प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन। राज्यपाल ने 5 सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। औली, केदारनाथ और जोशीमठ में चला स्वच्छता अभियान। और उत्तराखंड को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट राष्ट्रीय सम्मान 2023। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया पुरस्कार। प्रदेश में महज 7 दिनों में हो रहा अटल आयुष्मान क्लेम का भुगतान। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।